Dear students, I am present here with the textual exercise of the poem The Brook, written by Alfred Tennyson. Let's begin with first question, that is, who is referred to as in the poem. तो पोएम में किसको रेफर्ड किया गया है, किसको क्या बताया गया है? आई इज रेफर्ड. ठीक है, आई किसके लिए रेफर्ड किया गया है? आई इन द पोएम इज रेफर्ड टू एज द ब्रुक. ठीक है, ब्रुक के लिए जो एक नदी थी उसके लिए बताया गया था. ऑल्दो द वाटर ऑफ द पोएम इज अल्फ्रेड टेनिसन बट ही हैज़ मेड द ब्रुक एज द स्पीकर ऑफ द पोएम. लिखने वाला राइटर या पोइट जो था वो अल्फ्रेड टेनिसन, जो इसके पोइट थे वो थे स्पीकर इसमें. लेकिन जिसमें अगर पोएम की बात करेंगे तो स्पीकर के तौर पे उसने आगे क्या किया था, पोएम को लिखा था और पोएम ही वहाँ पे वो अपनी बात कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रुक. अब ट्रेस द जर्नी जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरी थी वो आपने बताना था कि नदी को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ रहा था, क्या किया था उसने, वो यहाँ पे देख लीजिएगा आप. यहाँ पे बता रहा है द जर्नी ऑफ द ब्रुक स्टार्ट्स फ्रॉम द हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हैन. कहता है जो कूट एंड हैरन ये आपने पढ़ा था पोएम में, ये परिंदे होते हैं, आबी परिंदे इनको बोलते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं. और हॉन्ट्स वो जगह होती है जहाँ से मतलब दिल नहीं करता है निकलने के लिए, तो कूट्स और हॉर्न की जगह होती है, वहाँ से निकलती है, स्टार्ट वहाँ से होती है. देन इट रन्स डाउन टू द विलेजेस, और फिर वो क्या करती है, नीचे की तरफ चलती है जहाँ पे वो कहीं गाँव से गुजरती है, एंड टाउन और फिर कस्बों से गुजरती है. थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ब्रिजेस, लगभग के 100 या 50 बताया था वहाँ पे. थ्रू हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों पुलों के नीचे से वो गुजरती है. एट लास्ट रीच फिलिप्स फार्मलैंड टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर. ठीक है, और लास्ट में वो फिलिप्स फार्मलैंड एक मैदान जो है वो गुजरते हुए, एक मैदान को पार करते हुए किसके लिए चली जाती है, एक ब्रिमिंग रिवर, या सीधा आप यहाँ पे रिवर भी लिख सकते हो, रिवर को ज्वाइन करने के लिए, रिवर में शामिल होने के लिए वो इन चीज़ों से या इन जगहों से गुजरती है. क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे बताया गया है कि एक्सप्लेन द लाइन्स. जैसे कौन सी लाइन्स को एक्सप्लेन करना है? फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. व्हाट द पर्पस या व्हाट पर्पस डू दीज लाइन्स सर्व. कहता है कि इन लाइन्स में क्या बताया गया है, क्या मकसद था इन लाइन्स का. तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके 2 मकसद निकलते हैं जो यहाँ पे आंसर में आपको मिल जाएगा. यहाँ पे है इसका आंसर इन दीज लाइन्स. पहले आपने रेफरेंस देना है, जब भी एक्सप्लेनेशन आती है लाइन्स की तो वहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है दीज लाइन्स हैव टेकन, या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. ये पोएम का रेफरेंस है. द ब्रुक किसने लिखा है? रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन. अल्फ्रेड टेनिसन जो थे वो इसके राइटर थे या पोइट थे. द ब्रुक इज़ द स्पीकर इन द पोएम. लेकिन पोएम में जो है वो स्पीकर कौन है? द ब्रुक है. दीज लाइन्स सर्व इन 2 वेज. जो ये लाइंस जो है इनका मीनिंग या इनका मतलब जो निकलता है वो 2 तरीके से निकलता है, या 2 वेज से ये सर्व कर रही है. एक वाला मीनिंग जो है यहाँ पे ऐसा है, इन 1 वे, एक तरीके से. द स्पीकर जो है वो ब्रुक है. सेज दैट कहती है द मैन इज़ मॉर्टल, इंसान जो है वो फानी है, फना होने वाला है. डाइज एट लास्ट, आखिरकार मर जाता है. सो एंड हिज जर्नी एंड्स एट हिज डेथ, और जब उसका खात्मा हो जाता, उसके सफ़र का, उसकी ज़िंदगी के सफ़र का खात्मा उसकी डेथ के साथ, उसकी मौत के साथ ही हो जाता है. बट इट स्टिल कीप्स ऑन रनिंग. लेकिन इट यहाँ पे किसके लिए बताया गया है? ब्रुक के लिए बताया गया, नदी के लिए बताया है. और वो क्या कहती है कि लेकिन मैं हमेशा चलती रहती हूँ, मेरा कोई खात्मा जो है वो नहीं होता है, इंसान का खात्मा होता है. तो ये था एक तरीका जिसमें इसने इन लाइन से क्या किया जाता है, शो किया जाता है. लेकिन दूसरा मीनिंग जो है इन लाइन्स से जो शो हो रहा है वो क्या है? कहता है इन द सेकंड सेंस. अगर हम दूसरे तरीके से, दूसरी वेज से देखेंगे तो वी कैन से दैट द मैन कम टू सी इट. कहता है कि मैन जो है, आदमी जो है, शख्स जो है वो क्या करता है, इसको देखने के लिए, नदी को देखने के लिए नदी के पास आता है. टेक द टेस्ट ऑफ इट, वो इसका पानी पी के इसके टेस्ट को देखता है.
एंड गो होम और घर चले जाता है, बट इट स्टिल रिमेन्स देयर टू मेक इट्स जर्नी, लेकिन ये नदी जो होती है वो वहीं रह जाती है अपने सफ़र में, क्या अपना सफ़र जो है वो जारी किए हुए, वो जारी रखे हुए वो वहीं पे रहती है, लेकिन इंसान उसके पास जाता है, वहाँ पे एंजॉय करके वापस घर आता है। तो ये दो तरीके हैं या दो मीनिंग्स इस स्टैंजा के या इन दो लाइंस के लिए दिए हैं, या इन लाइन से निकलते हैं जो आपके ट्रांसलेशन के लिए दिए हैं या एक्सप्लेनेशन के लिए दिए हैं। अब देख लीजिएगा, नंबर 4 क्वेश्चन है अल्टरनेशन या एलिट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द वर्सेस सच एज आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस। अब देख लीजिएगा, एलिट्रेशन किसको बोलते हैं? रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट आपको पता है, एक होता है वावल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट जैसे यहाँ पे इसमें बताया था स्लिप एंड स्लाइड, ठीक है, आई स्लिप, आई स्लाइड। तो एस जो है यहाँ पे स्लिप में, ये क्या है? ये एलिट्रेशन है, और यहाँ पे स्लाइड का एस, ये भी एलिट्रेशन है, या हम इसको रेपिटेशन भी बोलते हैं, रेपिटेशन और एलिट्रेशन। लेकिन किसको कहते हैं? साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट जो पोएम में यूज़ किया जाता है उसको रेपिटेशन या एलिट्रेशन कहते हैं। जब कॉन्सोनेंट की साउंड को वर्सेस में क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी है, आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस। तो ग्लूम का जी एंड ग्लांस का जी, दोनों का जी जी जो है ये एलिट्रेशन है या रेपिटेशन है, या स्लिप और स्लाइड का एस जो है ये रेपिटेशन या एलिट्रेशन है। इसी तरीके से आप बता रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पुट कर रहा है, कहता है पिक आउट मोर एग्जांपल्स ऑफ द एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। ठीक है, पोएम से आपने क्या करना है? एलिट्रेशन को यहाँ से निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया है आई चैटर, आई फ्लो, आई हेयर एंड here and there और some more alliterations। ठीक है, ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे एक ही वर्ड है, लेकिन वहाँ पे I chatter and chatter, I flow and flow, I here and there जो है, ये वाले वर्ड्स जो है आपकी पोम में दिए हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन का नाम देते हैं, या उनके नाम को ही रेपिटेशन बोलते हैं। यूज इन द पोएम, जो आपकी पोएम में इस्तेमाल हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो क्या बता रहा है? कहता है कैन द जर्नी ऑफ ब्रुक बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ। क्या जो जर्नी है, जो सफ़र है किसका? एक नदी का, उसको कंपेयर किया जा सकता है क्या? उसको तशबीह दी जा सकती है किसके साथ? ह्यूमन लाइफ के साथ, इंसानी ज़िंदगी के साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो हाउ, कैसे? तो कैसे किया जा सकता है कंपेयर? ये आप इस आंसर में देख लीजिएगा। कहता है आंसर में लिखा है द जर्नी ऑफ द ब्रुक कैन बी कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ। जो जर्नी ऑफ ब्रुक है, जो नदी की जर्नी है, सफ़र है, उसको कंपेयर किया जा सकता है किसके साथ? ह्यूमन लाइफ के साथ। इन द पोएम, इस पोएम में द जर्नी ऑफ द ब्रुक पासिस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि इस पोएम में जो नदी होती है वो भी क्या करती है? डिफरेंट स्टेजेस को पार करती है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, मैं ह्यूमन लाइफ आल्सो पासिस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी भी क्या करती है? मुख्तलिफ स्टेजेस के साथ जो है गुजरती है। जैसे दैट इज़ जो है इन्फेंसी, चाइल्डहुड एज एंड ओल्ड एज। ठीक है, कहता है कि पहले हमारा होता है बचपना, फिर एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज आती है। ठीक है, पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा आता है। तो इंसान भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरता है, और मुख्तलिफ स्टेजेस से एक नदी भी गुजरती है, तो इसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लैंग्वेज वर्क थोड़ा सा दिया है, सम साउंड्स इमेजेस यूज्ड इन द पोएम्स एरियाज। अब इसको हम इमेजिनेशन कहते हैं या इमेजरी कहते हैं। तो इमेजिनेशन वो होता है या इमेजरी वो होता है, ये लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं। इमेजेस और इमेजरी, जब हम कोई पोएम को पढ़ते हैं तो पोएम को पढ़ने से जब हम क्या करते हैं, हमारे जहन में एक आइडिया आता है, एक ख्याल आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजरी बोलते हैं और इमेजिनेशन बोलते हैं। अब उसी तरीके के कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन साउंड इमेजेस, ठीक है, कुछ होते हैं साउंड्स, कुछ ऑडिबल होते हैं, कुछ विजुअल होती हैं, और इसी तरह से कुछ सेंसरी होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो होता है यहाँ पे आपने साउंड इमेजरी को बताना है कि साउंड वाली इमेजेस जो है वो कौन सी है। जैसे स्पार्कल है, बिकर है, चैटर है,
बेबल है, मर्मर है। तो ये क्या है, ये इमेजरी साउंड्स है, साउंड्स ऑफ इमेजरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर 2 है सम ऑफ विजुअल इमेजेस। कुछ होती हैं जो हमारी आंखों के सामने नज़ारा आ जाता है जब हम पोएम्स को पढ़ते हैं या कुछ वर्ड्स को पोएम में पढ़ते हैं। तो उस तरीके के वर्ड्स भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे हॉर्ट्स है, सैली है, फर्न है, हिल्स है, रिजेस है, ट्रोप्स जिनको विलेजेस कहा जाता है, थ्रॉप्स बोलते हैं उनको, ब्रिजेस है। उसके बाद मैलो ए वाइल्ड प्लांट्स, फॉमी फ्लेक्स है, मून, स्टार्स। तो इनकी जब भी हम इनकी बात पोएम में कर रहे थे या करते हैं तो हमारी आंखों के सामने जो है एक इमेज बनती है। जब किसी साउंड की बात होती है तो हमारी कानों तक वो आवाज़ गूंज रही होती है, तो वो क्या होती है, ऑडिबल इमेजरी होती है और एक विजुअल इमेजरी। कुछ होती हैं जो सेंसरी इमेजरीज भी होती है। तो यही था आज आपकी पोएम में, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द सैड पोएम। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।